आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है FM 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो सम्राट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, रेडियो सम्राट पलामू की बदलती आवाज़। और इस आवाज़ के साथ मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव। बताने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि 11:30 पर शालिनी आपके साथ होती है इस पलामू की बदलती आवाज़ के साथ। तो आज तो कुछ अंदाज भी बदलने वाला है। कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे जीवन में रंग का बहुत महत्व है और ऋतुओं का भी बहुत महत्व है। कहते हैं पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। तो जहाँ इंतजार है वहाँ प्यार है, नजाकत है, मुस्कुराहट है, वहाँ गम भी है। क्योंकि कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों जीवन के पहलू हमारे हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते। तो चलिए अभी बस स्टूडियो की बात करूं तो मैं उन तक पहुंचूं। बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल बना हुआ है। हमारे सामने दो नारी शक्ति जो यहाँ मौजूद हैं रेडियो सम्राट में। मैं सबसे पहले कहूँ कि रेडियो सम्राट का पूरा परिवार उनका स्वागत करता है, आभार अभिनंदन करता है। और इस बसंत के आगमन पर आज हमारी होगी बाती। दो कवित्री हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ ममता झा मेधा जी को। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ममता झा जी भी जितने भी श्रोतागण हैं सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले तो हमें आमंत्रित करने के लिए साली जी का तहे दिल से आभार। अगर वो बुलाती नहीं तो हम FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आते कैसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। पूरे सम्राट परिवार का और कहें इसके जो हमारे विनय मेहता जो सर हैं, उनकी दिमागी ताकत जो है और हर काम को करने का अंदाज है, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टूडियो को सजाया। तो हम यहाँ पर है और हमने आपको बुलाया। तो हम बढ़ते हैं इसी परिचय के साथ ही हम बढ़ते हैं। हमारे साथ दूसरी जो कवित्री यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, किरण राज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्राट का पूरा परिवार यानी 89.6 मेगाहर्ट्ज, ये पूरी टीम जो है आप दोनों का स्वागत करती है। तो किरण जी, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक आभार, तहे दिल से शुक्रिया है मुझे बुलाने के लिए। शालिनी जी ने इतने प्यार से बुलाया कि तबीयत खराब रहने के बावजूद भी मना नहीं कर पाई। वैसे मेरा पूरा नाम किरण कुमारी मेहता है, लेकिन साहित्यिक नाम मैं किरण राज रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में समझती हूँ कि एक राज है जिसको समझना मुश्किल है। अरे बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं आपकी बात को बीच में ही रोकती हूँ। मैं बोलूँगी आपने पुकारा तो मुझे बहुत अच्छा गाना यार, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पे ले आए रे। क्योंकि आपने अभी कहा कि थोड़ी सी नासार जो रात से हमारी तबीयत लग रही है, लेकिन मैंने कहा था कि किरण जी जब आप इस स्टूडियो में होंगी ना तो एक नई ऊर्जा और हौसला आपके, वैसे भी नारी शक्ति होती ही है, हर परिस्थिति में अपने आप को डाल लेती है। तो ममता जी, हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये काव्य पाठ है, कविता है बसंत के आगमन पर। और जितने श्रोता जुड़ चुके हैं, ममता जी आपको चाहने वाले, किरण जी आपको चाहने वाले और शालिनी को सुनने वाले 89.6 मेगाहर्ट्ज से, तो मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात हो रही है कविता की। कहते हैं बसंत ऋतु, जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और भारत में फरवरी से अप्रैल के बीच आती है। इस समय मौसम सुहाना होता है, अंदाज भी बदल जाते हैं और ना अधिक ठंड और ना अधिक गर्मी होती है। ऐसे में जैसे किरण जी की तबीयत अभी खराब है लेकिन अभी ठीक हो चुकी है। मौसम का असर है, मौसम का असर है, मौसम है, लेकिन इस पे अगर मौसम है आशिकाना है दिल, कहीं से उनको ऐसे में भूल जाना। ममता जी, मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज जहाँ तक जा रही है, हमारे जितने श्रोता लिसनर जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, मैं चाहूंगी कि आप एक स्टूडियो के माध्यम से अपना परिचय खुद दें। जी, मेरा परिचय हुआ ममता झा। मैं काटेगंज में ही जन्मी हुई हूँ, यहीं हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ हुआ है। वैसे हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं और बिहार से बिलोंग्स करते हैं। हमारा ससुराल भी दरभंगा है और तीन बच्चे हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। और उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई तो सोची कि अपना कुछ किया जाए अपने लिए, क्योंकि मन लग रहा नहीं था। तो मैंने भी हिंदी से MA की है और तो हिंदी से ही हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये प्रेरणा हमको, जैसे सारे हमारी जितनी भी सहेलियां थी कुछ ना कुछ कर रही थी और हम बैठे हुए थे, तो थोड़ा मन में लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो एक सहेली ही प्रेरणा स्रोत होती है।
तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार किए और जुड़ने लगे। तो हम सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट के जी हम यहाँ झारखंड अध्यक्ष हैं। ओ बहुत बहुत बधाई हाँ। आपको इसकी उपलब्धि के लिए भी जी। बहुत बहुत बधाई। जी, और- एक बार कह दे तो मिथिला की रानी भी आप हैं। मिथिला की रानी जो जी। मिथिला का नाम सुनते ही जी, मिथिला का पूरा दृश्य हमारी दृश्य आंखों पूरा के जाता और है। वो हमारी सीता जानकी जो जी है का जानकी जी का जनक नंदिनी। जी। तो मिथिला के लिए भी मैं बहुत आभार यहाँ हम्म। प्रकट करना चाहूंगी, कहना पूरे मिथिला वासियों को। अब मैं तो ये सुन सकती हूँ कि आपकी आवाज वहां तक भी जा रही है, जी, मिथिला तक जा रही है। मिथिला तक और जा रही है। मिथिला वैसे भी कहते हैं कि मिथिला वासी जो होते हैं वो मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी होते हैं और बहुत अतिथियों का स्वागत भी जी। करते हैं। तो मिथिला के जितने भी हमारे लिसनर श्रोता जुड़ चुके हैं ममता जी के माध्यम से, मैं शालिनी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ रेडियो सम्राट पलामू की बदलती आवाज। और आज ही नहीं, आप हमेशा 11:30 पर यानी सुबह 7 से 30 अगर ऑन रहते हैं आप हमारे रेडियो में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत आप ही से होती है, आगाज और अंजाम भी आप ही तक जाता है। तो बढ़ते हैं किरण जी के पास। किरण जी, आप भी अपना परिचय हमें दें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बेसिकली रहने वाली यही झारखंड की हूँ। जी पाटन ब्लॉक है मेरा, लेकिन माँ बाप पढ़ाने की वजह से शुरू से पंजाब पकड़ लिए। तो मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू से स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक मेरी जालंधर सिटी से हुई है। ओके। तो यही कारण है कि मेरा पंजाबी से बहुत लगाव है और उर्दू से खासा लगाव है। और क्योंकि मेरे टीचर्स आधी उर्दू आधी पंजाबी बोलने वाले थे, तो मेरा उर्दू भाषा से शुरू से लगाव रहा। और बचपन से लिखने का शौक़ रहा मेरा, पढ़ने का बहुत शौक़ था, लिखने का